जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डेली वोकैबलरी का डे 17 है, जहाँ पे हम सीडीएस और अपकमिंग एफकेट एग्जाम के लिए वोकैबलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। मैंने 6 बार सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है और मैंने ऑलमोस्ट 800 वर्ड्स इसी ट्रिक्स और स्टोरीज की मदद से रट लिए थे और मेरे ऑलमोस्ट हर बारी 8 से 9 नंबर आउट ऑफ 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आते थे। इन सेशंस में मैं आपको एग्जैक्ट वही ब्लूप्रिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मेरी गारंटी आपको मजा आ जाएगा आज। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा इग्नॉमिनी। पहला वर्ड है हमारा इग्नॉमिनी, काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट। ये सारे वर्ड्स जो हम कर रहे हैं ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो इग्नॉमिनी को आप ब्रेक करो, इग्नोर प्लस मुन्नी, इग्नोर प्लस मुन्नी। ठीक है, और मुन्नी भाई, मुन्नी सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ठीक है, सबने ये मूवी देखी हुई है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो इग्नॉमिनी का भी मतलब बदनामी होता है, बदनामी, पब्लिक शेम, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन, इतनी बदनामी की लोग सामने से रास्ता काट लें। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? इग्नोर प्लस मुन्नी। तो मुन्नी इतनी बदनाम हो गई कि उसको लोग इग्नोर करने लग गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुन्नी से मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी क्या हुई? बदनाम हुई। तो बदनामी ही इसका मतलब होता है। इग्नॉमिनी का मतलब बदनामी होता है, ह्यूमिलिएशन होता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? डिसग्रेस, शेम, ह्यूमिलिएशन, डिसऑनर। द करप्ट ऑफिसर रिजाइंड इन इग्नॉमिनी। तो इग्नॉमिनी वर्ड अब मेरे ख्याल से आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। अगर मजा आ रहा है प्लीज कमेंट कर देना और हाइप कर देना। तो वोकैबलरी का बैच हमारा फॉर द अपकमिंग एफकेट एंड सीडीएस एग्जाम, इसमें हम इसी ट्रिक्स के हेल्प से ऑलमोस्ट 800 वर्ड्स कवर करने वाले हैं और मेरी गारंटी है कि आप उन 800 वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह के ट्रिक्स को यूज करके जब आप उसको पढ़ोगे आप कभी भूल ही नहीं सकते उन वर्ड्स को। एट द सेम टाइम जो भी अलग अलग और सेक्शंस आते हैं, जैसे ईडियम्स हो गए, फॉरेन वर्ड्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, वो सब भी हम इन सेशंस में कवर कर रहे हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। आपको अगर इसमें एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस अटेम्प्ट, तो आप इसमें जरूर से जरूर एनरोल कर लीजिए। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 100 होमोनिम्स एंड ऑलमोस्ट 200 वोकैब वाले वर्ड्स और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। और प्लस अगर आपको चाहिए आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश एंड जीएस, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन डीएम मी हियर। तो मैं हेल्प कर पाऊंगा आपको जिस भी तरह से, जो भी मेरे से बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वालिड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार आई वॉज थिंकिंग कि हम 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द अपकमिंग एफकेट और सीडीएस एग्जाम लेकर के आए। पेड बैचेस के लिए तो होगा ही, बट मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे मैं उसको कराऊं। 100 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा और आई थिंक आई कैन डू फार बेटर। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं ऑफकोर्स शेयर करना चाहता हूं। तो अगर इस वीडियो के नीचे 30 से 40 कमेंट्स आते हैं एटलीस्ट, तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट वीडियो, मैं उस वीडियो को बना के अपलोड कर दूंगा। एंड आई कैन एश्योर यू कि भाई उसको देखने के बाद ना आप कहीं और नहीं जाने वाले और एट द सेम टाइम आप उन 100 वर्ड्स को कभी भी भूलोगे ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि आप भूल जाओ। तो हम वैसे ट्रिक से उन 100 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले वर्ड्स को याद करेंगे, रट लेंगे और 100% आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एफकेट हो चाहे सीडीएस हो उसमें सही होगा। बट मेरे को एटलीस्ट 40 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो के नीचे। कमेंट कर देना, क्या कमेंट करोगे? कमेंट कर देना 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो हम उस वीडियो पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको हम अपलोड कर देंगे। नहीं आया 40 कमेंट्स तो ऑफकोर्स वो पेड बैच के लिए चला जाएगा, वो यूट्यूब पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैंने और भी बाकी कोचिंग्स के 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन और बाकी वो कैब वाले देखे हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो मैच, आई कैन एश्योर यू ऑफ दैट। तो अगर आप चाहते हो आप कमेंट करना, हम बहुत ही बढ़िया लाजवाब ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं उन वर्ड्स को। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वालिड। इसको ब्रेक करो, स्कूल प्लस लिड। ठीक है, स्कूल प्लस लिड। तो आप स्कूल गए, स्कूल में आपको क्या दिखा? डस्टबिन। डस्टबिन के ऊपर क्या था? लिड। तो आपने जैसे ही डस्टबिन का लिड खोला, आपको क्या मिला? अंदर से बदबू आई, अंदर से गंदगी आपको दिखने लगी, बदबू आने लगी। ऑब्वियसली डस्टबिन का लिड खोलोगे तो बदबू आएगी, गंदगी दिखेगी, है ना? तो इसी को हम स्क्वालिड बोलते हैं, फिल्दी, डर्टी, मिजरेबल, नेग्लेक्टेड। तो इसको कैसे याद रखना है? स्कूल प्लस लिड। स्कूल गए, स्कूल में डस्टबिन का लिड आपने खोला अपना टिफिन फेंकने के लिए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डस्टबिन में गंदगी दिखी, आपको बहुत ज्यादा वहां पे स्मेल आने लग गया। तो इसी को फिल्दी, डर्टी, मिजरेबल, निग्लेक्टेड, इसी को हम स्क्वालिड बोलते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? डस्टबिन का लिड खोलते ही जो गंदी हालत आपने देखी उसी को स्क्वालिड बोलते हैं। फिल्दी, डर्टी, मिजरेबल, अनसैनिटरी। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लिव इन स्क्वालिड कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राविश। इसको ब्रेक करो, रवि प्लस विश। ठीक है, रवि प्लस विश। ठीक है, तो रवि ने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार देखी, उसके मुंह से बस एक बात निकली, आई विश ये मेरी होती। ऑब्वियसली यार, अगर तुम भी कोई बहुत ही लग्जरी स्पोर्ट्स कार देखोगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा कि यार आई विश कि ये कार मेरी होती। ठीक है, तो वो विश आपके मुंह से क्यों निकल रहा है? क्योंकि आप उसके ब्यूटी को देख के मेस्मराइज्ड हो, आप उस कार के खूबसूरती को देख करके मेस्मराइज हो चुके हो। तो पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाने को ही राविश बोलते हैं। टू डिलाइट, कैप्टिवेट, एन्चांट समवन कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल ही मेस्मराइज हो जाना, बिल्कुल ही खो जाना उसकी सुंदरता में, उसी को हम राविश बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे? रवि प्लस विश। तो रवि ने कार देखा, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार, तो उसके मुंह से निकला आई विश ये कार मेरी होती। और वो विश क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी खूबसूरती से वो मेस्मराइज हो गया, उस गाड़ी की खूबसूरती से वो मेस्मराइज हो गया है। ठीक है, तभी आप बोलते हो आई विश ये मेरी होती, जब आप उसकी किसी भी चीज़ की खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाते हो। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है।
नेक्स्ट वर्ड है टायरो, 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 टायरो को याद रखना, टायर, टायर, ठीक है। और अगर कोई नया ड्राइवर होता है तो वो क्या करता है, इमेजिन करो एक नया ड्राइवर है, वो पहली बार कार चला रहा था, 2 मिनट में ही उसने टायर फुटपाथ पर चढ़ा दिया। सब बोलने लगे कि भाई ये तो पूरा टायरो है, पूरा टायरो है, मतलब बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल ही नोवाइस है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल अभी अभी इस फील्ड में उतरा है। तो टायरो से टायर। और नया ड्राइवर को क्या होता है, उसको अपना लेफ्ट साइड पता नहीं होता, तो मोस्टली उसका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला चक्का वो गलत जगह चढ़ा ही देता है इनिशियली जब वो सीख रहा होता है तो, ठीक है। तो टायरो से टायर। नया ड्राइवर होगा तो क्या करेगा, टायर फुटपाथ पे चढ़ा देगा। तो लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो पूरा ही टायरो ड्राइवर है, पूरा ही नया ड्राइवर है, बिगनर ड्राइवर है, ठीक है। तो ये भी होपफुली आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल, एज अ टायरो इन द स्टॉक मार्केट ही मेड मेनी बिगनर्स मिस्टेक, ठीक है। तो टायरो जो बिगनर होता है उसी को टायरो बोलते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट में कोई बिगनर होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी गलतियां करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइट, 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 इसको ब्रेक करो, ट्राई प्लस इट, ट्राइट इज इक्वल टू ट्राई इट, ठीक है। अब देखो, हर मोटिवेशनल स्पीकर वही लाइन बोलता है, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्राई इट, ठीक है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे अभी तक, है ना। आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप भी एस्पिरेंट हो, ऑब्वियसली मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हर मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलता है, एक ही कॉमन लाइन बोलते हैं सारे कि भैया डोंट गिव अप, ट्राई इट, ट्राई इट, ट्राई इट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ट्राई इट, इसको आप 100 बार ऑलरेडी सुन चुके हो और अब आप सुनते ही इसको बोर हो जाते हो। ट्राई इट वर्ड मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से सुनते ही बोर हो जाते हो क्योंकि ऑलरेडी 1000 बार सुन चुके हो। तो इसका भी मतलब होता है कि ओवर यूज्ड चीज, कोई भी चीज जिसको ओवर यूज कर दिया गया हो, जिसमें लैकिंग है फ्रेशनेस, है ना, मतलब कोई नई चीज नहीं बोल रहा है भाई, सेम चीज को दोहरा रहा है बार 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 बार। 1000वीं बार आप संदीप माहेश्वरी के मुंह से सेम बात सुनोगे कि बेटा ट्राई 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 करने वाले की हार नहीं होती है, सेम चीज बार 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 बोल रहा है। तो सेम चीज जिसमें कोई फ्रेशनेस ना हो उसी को हम ट्राइट बोलते हैं, ट्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी हुक क्या है, जो बात इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि वो बोरिंग लगने लगे, उसी को हम ट्राइट बोलते हैं, ठीक है। ओवरयूज्ड, अनओरिजिनल, ही स्पीच वॉज फुल ऑफ ट्राइड क्लीशेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूपर, सिक्स्थ वर्ड है आज का हमारा, स्टूपर, स्टूपर इज इक्वल टू सुपर, सुपर, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, सुपर प्लस शॉक, सुपर शॉक, स्टूपर इज इक्वल टू सुपर शॉक। तो शॉर्टकट क्या है, सुपर शॉक। टीचर ने बोला तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, तुम एकदम इतने सुपर शॉक में चले गए कि खड़े के खड़े रह गए, ना कुछ बोल पा रहे हो ना कुछ समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है स्टूपर इज इक्वल टू सुपर शॉक, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस, नम्बनेस, मेंटल डेज ड्यू टू शॉक। तो इतना शॉक हो जाना कि आप बस नम्ब हो जाओ, खड़े रह जाओ, ठीक है। तो स्टूपर मतलब सुपर, सुपर शॉक, इतना ज्यादा शॉक हो जाना कि वो खड़ा का खड़ा रह गया। टीचर ने बोला तुम फेल हो गए तो आप स्टूपर हो गए, मतलब खड़े के खड़े रह गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अनकॉन्शियस, खो गए आप, ठीक है। ही सैट इन अ स्टूपर आफ्टर हियरिंग द ट्रैजिक न्यूज़। अब जनरली यार मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है किसी का डेथ हो जाए, तो डेथ वगैरह हो गया तो आप स्टूपर में चले जाते हो, बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं होता कि क्या हो गया और आप बिल्कुल स्टूपर में चले गए, मतलब खड़े हो बट अनकॉन्शियस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी को हम स्टूपर बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सीरियस हो प्लीज़ डू कंसिडर दिस, इसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और उस हिसाब से इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा कम है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद वोकैबुलरी, इफ वोकैबुलरी इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड या फिर फ्रॉम गेटिंग योर नेम इन दैट सीक्रेट PDF, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। और सीरियस हो आप तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वील आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने कमेंट किया अच्छा तो आई विल सी यू इन दी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला वीडियो। डिफिकल्ट है बट उसको मैं इतना ईजी बना दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो